अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रिंटिफाई से अपने खुद के ऑनलाइन ऑर्डर्स फुलफिल करवा सकते हैं। फिर चाहे वो इंटीग्रेटेड ऑर्डर्स हो या मैनुअल ऑर्डर्स हो, प्रिंटिफाई से अपने ऑर्डर्स फुलफिल करवाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन पिछले दिनों मुझे 2 लोगों की इस तरह की ईमेल्स आई जिन्हें अमेज़न ने वार्निंग इशू की कि वो अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज़ वायलेट कर रहे थे। जब मैंने उनसे डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की तो मुझे पता चला कि वो लोग प्रिंटिफाई का इस्तेमाल कर रहे थे अपने ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए, लेकिन उन्हें अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के बारे में नहीं पता था। इस वजह से उन्होंने अपने प्रिंटिफाई के अकाउंट की सेटिंग्स इस तरीके से गलत की थी जिसकी वजह से उनको ये वार्निंग्स आई। तो मैंने सोचा कि इससे पहले आप लोगों को भी ये वार्निंग्स आए और आप लोग भी यही गलती करें जो उन 2 बंदों ने की थी। मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं कि कैसे आप अपने अमेज़न के ऑर्डर्स या इवन किसी भी मार्केट प्लेस से आए हुए ऑर्डर्स प्रिंटिफाई से फुलफिल करवा सकते हैं बगैर उनकी पॉलिसीज वायलेट करें। क्योंकि बेशक इनके बिजनेस मॉडल चेंज क्यों ना हो, लेकिन पॉलिसी सबकी सेम होती है, स्पेशली ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज। वैसे अगर आप खुद अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप उसके हिसाब से कंप्लाई नहीं कर रहे अभी या आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप अभी भी आपके पास टाइम है कि इससे पहले अमेज़न आपको वार्निंग इशू करे, आप उससे कंप्लाई कर लें। अब प्रिंटिफाई से ऑर्डर फुलफिल करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो मैनुअल तरीका आ जाता है जिसमें आप प्रोडक्ट पर क्रिएट ऑर्डर पर क्लिक करके वहाँ एड्रेस फिल करके उसे प्रोडक्शन में भेज देते हैं। दूसरा तरीका इंटीग्रेटेड तरीका होता है। इंटीग्रेटेड में भी 2 तरीके आ जाते हैं। एक तो ये कि अगर आप प्रिंटिफाई के प्रोडक्ट प्रिंटिफाई से ही डिफरेंट मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करवा रहे हैं तो वो इंटीग्रेटेड तरीका अलग हो जाता है। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट मैनुअली वहाँ जाके अपलोड कर रहे हो और सिर्फ ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए प्रिंटिफाई का यूज़ कर रहे हैं तो उसका तरीका अलग हो जाता है। ये सारे तरीके हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रिंटिफाई की ऑर्डर की फुलफिलमेंट ऐसी है कि इसके लिए हमें स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से आप प्रिंटिफाई का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स फुलफिल करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास प्रिंटिफाई ऑलरेडी खोला हुआ है। आपने अगर अभी तक प्रिंटिफाई पर साइन अप नहीं किया तो मैंने अपना रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू अगर आप साइन अप करेंगे तो इस चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप प्रिंटिफाई पर साइन अप करने के रिलेटेड आपके कोई सवालात हैं या आपको किसी मुश्किलात का सामना है तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे आप प्रिंटिफाई पर साइन अप कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, किस सेटिंग्स को किस हिसाब से रखना है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन अगर आपने प्रिंटिफाई पर ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ रहा होगा जैसे मेरे सामने आ रहा है। अब प्रिंटिफाई पर अगर हम आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले कैटलॉग आ जाता है, फिर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फिर ऑर्डर्स आ जाते हैं। ऑर्डर्स हमारे हमेशा यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्स सारे शो हो रहे हैं आज जो ऑर्डर्स मैंने प्रोडक्शन में भेजे हैं। अब जब भी आपको किसी मार्केट प्लेस से किसी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर हमेशा आपको यहाँ पर शो होगा। अगर वो ऑर्डर यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि या तो आपकी इंटीग्रेशन सही से नहीं हुई या तो जो प्रोडक्ट्स आपने अपनी मार्केट प्लेस पर लिस्ट किए हैं जिस पे ऑर्डर आया है वो यहाँ पर प्रिंटिफाई के प्रोडक्ट्स के साथ आपस में सिंक नहीं है। तो अगर आपका ऑर्डर यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो वो ऑर्डर्स आपको यहाँ अदर ऑर्डर्स में शो होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ कोई ऑर्डर शो नहीं हो रहा, ये इस वजह से क्योंकि अभी ये अमेज़न के साथ जो प्रिंटिफाई की इंटीग्रेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लिच है। उसमें एक ग्लिच ये भी है कि आपके ऑर्डर्स यहाँ पर शो नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहे होते। तो वो शो कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर अपना जो ऑर्डर नंबर है, जो आपको ऑर्डर आया हुआ है वो आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। जिसके एक ऑर्डर है जो अभी रिसेंटली मुझे आप देख रहे हैं, अभी सारे ऑर्डर्स यहाँ पर शो होने लग गए हैं और यहाँ पे मैं इस ऑर्डर को ढूंढता हूँ। सबसे टॉप वाला ही है ये कैम्बरली और ये वाले ऑर्डर, इसको मैं उठा लेता हूँ। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट सिंक नहीं हुआ बाकी सारी चीज़ें, एड्रेस भी इसने उठाया है, टाइटल भी उठाया हुआ है, SKU भी उठाया हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पर प्रिंटिफाई के साथ सिंक नहीं था तो ये ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेड आ रहा है। अब इसको इंपोर्ट मुझे खुद मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट प्रिंटिफाई से सिंक नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसका टाइटल कॉपी करूंगा और इसके टाइटल के साथ एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करूंगा। सेम प्रोडक्ट जो मैंने अमेज़न पर लिस्ट किया है उसको मैं यहाँ पर प्रिंटिफाई में क्रिएट करूंगा और उसको इसके साथ सिंक करूंगा और उससे प्रिंटिफाई को कहूंगा कि ये ऑर्डर को फुलफिल करे। अब मैंने वो प्रोडक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया क्योंकि इसके ऑर्डर्स पहले से ही मुझे आ रहे हैं और इसका ऑलरेडी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है प्रिंटिफाई पे। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट प्रोडक्ट। अब सेलेक्ट प्रोडक्ट करूंगा, यहाँ पर आके यहाँ पर सर्च करूंगा इसके टाइटल को मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ पर ये प्रोडक्ट ये यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। साइज़ क्या है, 15 OZ है, कलर कौन सा है, ब्लैक है। तो मैं इसको कर दूंगा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट ऑर्डर्स विद दिस प्रोडक्ट वेरिएंट। अब इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम इस वेरिएंट का कोई भी ऑर्डर आएगा तो उसको इससे सेलेक्ट करके फुलफिल कर देना। तो इसको कर दे तो कंफर्म, और कंफर्म करने के बाद इसके साइज़ को मैं कंफर्म कर लूँगा कि जो साइज़ था वही है जो मुझे चाहिए था। ब्लैक एंड वाइट 15 OZ था, ब्लैक एंड वाइट 15 OZ मग है और मैं यहाँ पर इम्पोर्ट ऑर्डर पर क्लिक कर दूँगा। ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद एक कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्मेशन में इसको दे दूंगा कि हाँ भाई कंफर्म है, यही ऑर्डर है।
और दैट्स इट। देख रहे हैं मेरा ऑर्डर प्रिंटिफाई पर इंसर्ट हो गया है, इंपोर्ट हो गया है। अब प्रोडक्ट मैंने इसको लिंक कर दिया इनको आपस में। अब इस लिंक का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जब भी इसका ऑर्डर आएगा तो प्रिंटिफाई ऑटोमेटिकली इसको सिंक कर लेगा, और सिंक करने के बाद ये ऑर्डर मुझे कुछ इस तरीके से शो होगा। जब ये ऑर्डर आएगा, इसका कोई भी कस्टमर होगा, ऑर्डर इस तरीके से आएगा, लेकिन वो होल्ड पे रहेगा मेरे अप्रूवल के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं 12 घंटे तक ऑर्डर को होल्ड पे ही रखता हूँ। 12 घंटे तक अगर कस्टमर ने कोई चेंजेस करवानी होती है, कैंसिल करना होता है, तो 12 घंटे के अंदर वो सारी चीजें मैं देख लेता हूँ। नहीं हो तो 12 घंटे तक तो मैं उसको फिर प्रोडक्शन में बेच देता हूँ। अब लेट सपोज कि ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर का मुझे 12 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने क्या करना है, सिंपली इसको प्रोडक्शन में बेच देना है। तो ये अगर मैं प्रिंटिफाई से अमेज़न पर डायरेक्टली प्रोडक्ट लिस्ट करता तो मेरा ऑर्डर इस तरीके से ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता, और मुझे सिंपली इसको क्या करना था, फिर सबमिट ऑर्डर पर क्लिक। सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करते ही वो प्रोडक्शन में खुद ही चला जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ऑर्डर प्रिंटिफाई से, किसी भी मार्केट प्लेस से आए हुए ऑर्डर्स को प्रिंटिफाई से फुलफिल करवा सकते हैं। अब ये तो वो ऑर्डर था कि अगर आपका स्टोर प्रिंटिफाई से इंटीग्रेटेड हो और आपका प्रोडक्ट प्रिंटिफाई पे एग्जिस्ट ना कर तो किस तरीके से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टोर कंप्लीटली ही प्रिंटिफाई के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है तो उसको आप किस तरीके से ऑर्डर को प्रिंटिफाई पर प्लेस कर सकते हैं, उसका तरीकेकार भी बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, सिंपली उस ऑर्डर पेज पर आ जाना है जो ऑर्डर आपको आया हुआ है। जैसे कि मुझे ये वाला ऑर्डर आया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सिंपली प्रोडक्ट्स पर। प्रोडक्ट्स पर आने के बाद जो प्रोडक्ट जिसका ऑर्डर आया हुआ है उसका क्रिएट ऑर्डर पर क्लिक करूंगा। क्रिएट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद कलर और साइज सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद कर दूंगा, देख रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट शो हो गई, शिपिंग पर क्लिक। शिपिंग पर क्लिक करते ही अब यहाँ मुझसे एड्रेस मांग रहा है। एड्रेस पे मैं यहाँ पर इसको एड्रेस दे दूंगा। एड्रेस यहाँ पर देते ही मैं कर दूंगा कैलकुलेट शिपिंग पर क्लिक। अब ये नेक्स्ट पेज पे जाके शिपिंग कैलकुलेट करेगा कि इस जगह की शिपिंग कितनी बनती है। अभी शिपिंग पर क्लिक करते ही ये मुझे थर्ड स्टेज पर ले आया है, जहाँ पर पूरा ऑर्डर इसने मेरे सामने खोल के रख दिए कि किस प्रोडक्ट का ऑर्डर था, किस एड्रेस पर जा रहा है, कितने उसने मुझे चार्ज किए इसके, और इसमें किस चीज़ के कितने चार्ज किए हैं। अब यहाँ पर अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर इसने मुझे सेल्स टैक्स भी चार्ज किया है। अब अगर आप प्रिंटिफाई पर मैनुअल ऑर्डर प्लेस करते हैं तो प्रिंटिफाई उस पर आपको सेल्स टैक्स चार्ज करता है, क्योंकि प्रिंटिफाई के पास इसका कोई सबूत नहीं है कि आपने सेल्स टैक्स पे किया है कि नहीं किया। इसलिए सेफ साइड के लिए वो लोग आपको सेल्स टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को दे ही देते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई स्टोर है जिसको प्रिंटिफाई के साथ इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है तो उसको लाजमी इंटीग्रेट करें, ताकि आपको इस तरह के एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स पे ना करने पड़े। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर इसने मुझे सेल्स टैक्स 55 सेंट्स जो है सेल्स टैक्स चार्ज किए, 10 सेंट्स प्रोडक्ट इंसर्ट किए, प्रोडक्ट इंसर्ट पे भी सेल्स टैक्स चार्ज किया है, और इसके अलावा शिपिंग पे इसने सेल्स टैक्स नहीं चार्ज किया। हो सकता है आगे चल के करे। अब मुझे क्या कर देना है, सारी चीजें देखने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। लेकिन मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इस ऑर्डर को फुलफिल नहीं करना है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं इसको कर दूंगा सेव फॉर लेटर, ताकि कल को अगर मुझे इसको फुलफिल करना तो मैं फुलफिल कर दूंगा, वरना चाहूँ तो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो ये था हमारा तरीका मैनुअल ऑर्डर प्लेस करने का। अब आप प्रिंटिफाई में कहीं भी फिर ले, प्रिंटिफाई के अपने चैनल को फॉलो कर ले, उसमें भी जाके देखें तो ऑर्डर की फुलफिलमेंट का यही 2 तरीके हैं जो आपको बताते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक चीज़ है जो कि आपको कोई नहीं बताता, जिसकी वजह से जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि वार्निंग्स आ रही है लोगों को, लोग अमेजन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज वायलेट कर रहे हैं, वो है ये चीज़। अब शिप फ्रॉम एड्रेस। अब शिप फ्रॉम एड्रेस जो है यही वो चीज़ है जिसकी वजह से जो कारण बना है आपकी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के पीछे। अब अगर आप अमेजन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज पढ़ते हैं तो वहां पर अमेजन कहता है कि आप बेशक थर्ड पार्टी सप्लायर को यूज करें, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को यूज करें अपने ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए, लेकिन एक चीज जो आपने मेक श्योर करनी है वो ये कि सेलर ऑफ रिकॉर्ड आप ही हो, उसके अंदर कोई रिसिप्ट ना हो, और मैन्युफैक्चरर का नाम उस प्रोडक्ट पर दूर दूर तक ना हो। अब बाकी चीजें जैसे कि मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरर का नाम, एड्रेस, ये दोनों चीजें तो प्रिंटिफाई देख लेता है, लेकिन एक चीज जो है वो प्रिंटिफाई आपके हाथ में छोड़ता है, वो है आपके स्टोर का नाम। कि आपने अपने स्टोर का नाम क्या रखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे स्टोर का नाम देख रहे हैं, यहाँ मैंने जमान हसन रखा हुआ है। अभी मैंने प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर बनाया था, उसका नाम मैंने जमान हसन रखा था। अब ये जमान हसन नाम मैंने रखा हुआ है इसका। अब अगर मैं यहाँ पर आके देखता हूँ तो यहाँ पर पैकिंग स्लिप पे मेरा जो नाम जाएगा वो जमान हसन नाम जाएगा, वही जो मेरे स्टोर का है। अब प्रिंटिफाई इमेजिन करता है कि अगर आपने यहाँ पर जमान हसन अपने स्टोर का नाम रखा हुआ है तो आपका जो अमेजन का स्टोर का नाम होगा या किसी भी मार्केट प्लेस पे जो आपने इंटीग्रेट किया जिसका ऑर्डर फुलफिल करवा रहे हो उस पर जो आपका स्टोर का नाम होगा वो भी यही होगा। इसी वजह से प्रिंटिफाई आपके ही दिए हुए नाम को पैकिंग स्लिप पर प्रिंट करके कस्टमर्स तक पहुंचाता है। अब ये चीज ऐसी है कि ये कहीं पर गलत नहीं है, आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज जो गलत है, लोग क्या कर रहे हैं कि वो यहाँ पर माय प्रिंटिफाई स्टोर, माय न्यू स्टोर, माय दिस स्टोर, माय दिस स्टोर, इस तरह के नाम लिख रहे हैं
जिसकी वजह से जब आपकी पैकिंग स्लिप जाती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको करता हूँ माय न्यू स्टोर, अब इसको अगर मैं माय न्यू स्टोर करके सेव करता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ शिप फ्रॉम एड्रेस में और यहाँ पर मैं पैकिंग स्लिप देखता हूँ, तो देखें माई स्टोर न्यू जो माई न्यू स्टोर जो था वो अवेलेबल नहीं था, इस वजह से वो नहीं दे रहा था मुझे, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब सेव करने के बाद मैं अगर यहाँ के देखता हूँ शिप फ्रॉम एड्रेस और सी लेबल एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देख रहे हैं माई स्टोर माई न्यू स्टोर, अब ये नाम लिखा हुआ आ रहा है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत पूरा एक एक्सपीरियंस क्रिएट करती है कस्टमर के लिए। अब सेलर ऑफ रिकॉर्ड एक ही हो, ये अमेजन क्यों कहते हैं, इस वजह से ताकि कस्टमर को कंफ्यूजन ना हो कि भाई अगर मेरे पैकेज में कोई इशू निकलता है तो मेरे कॉन्टैक्ट किससे करना है, कौन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इस वजह से अमेजन ने ये पॉलिसी रखी हुई है। लेकिन अगर आप अपने स्टोर पर इस तरीके से नाम लगाते हैं और वो नाम जाता है, तो कस्टमर के पास जब पैकेज रिसीव होता है, कस्टमर देखता है कि मैंने जमान हसन स्टोर से ऑर्डर किया था और माय न्यू स्टोर 1122 से ये ऑर्डर फुलफिल होकर आ रहा है, तो ये माजरा क्या है, अब मुझे इसको रिटर्न करना है तो मैं रिटर्न करूंगा किसको। यही वजह है कि आजकल अमेजन लोगों को इस तरह की ईमेल्स भेज रहे हैं कि आपने उनकी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज वायलेट की है। और यही चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। इस वीडियो को बनाने का पूरा मकसद ही यही है ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ करेक्ट कर सकूं, ताकि आप लोग इस वायलेशन से बच सके और अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सके। आपने अपने स्टोर का नाम वही रखना है जो आपने अमेजन पर रखा हुआ है, ताकि आपका जो अमेजन का अकाउंट जाके जब आपके अमेजन स्टोर से जो ऑर्डर आता है वो जो प्रिंटिफाई से फुलफिल होके जाए तो उस पर वही नाम शो हो जो एड्रेस आपने अमेजन पर अपना स्टोर नेम रखा हुआ है, ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ ना आए या इस वायलेशन के रिलेटेड आपके कोई सवाल आते तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लेके बता सकते हैं। मुझसे ज़माना@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस वायलेशन को और डेप्थ में करूँ, कवर करूँ और आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में इन चीजों के बारे में बताऊँ, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की वजह से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग को लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर देना कि जब इस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए आपको। प्रिंटिफाई पर साइन अप करने का मेरा रेफरल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रिंटिफाई पर आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी। इस वीडियो में इतनी, आपसे वीडियो में लगा दोगी। मैं उस्मान, अल्लाह हाफिज़।